नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का सोशल मीडिया पेज। मैं हूं आशीष सिन्हा। ऑपरेशन सिंदूर का लोहा पूरी दुनिया ने माना। चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स हो, चाहे गार्डियन हो, चाहे रॉयटर्स हो, हर जगह की अखबारों ने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की। न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो यहां तक लिखा कि भारत के जो हमले थे वो बिल्कुल सटीक थे और पाकिस्तान के हमले केवल कोरे कागज साबित हुए। पाकिस्तान ने मारा कहीं और पाकिस्तान और भारत की मिसाइलों ने पाकिस्तान के ड्रोनों को नेस्तनाबूद कर दिया। ये बताना और समझाना इसलिए बेहद जरूरी है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अब 7 सदस्यीय जो एक टीम का गठन किया गया है सांसदों की, जो अलग अलग मुल्कों में जाएगी और ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया गया है उसके बारे में बताएगी। केंद्र सरकार ने 7 डेलीगेशन जो है वो तैयार किए हैं और हर डेलीगेशन में 5-5 सांसद होंगे, यानी कुल 35 सांसदों की टीम होगी। एक सांसद उस डेलीगेशन को हेड करेंगे और उनके साथ 5 लोग होंगे और ये अलग अलग राष्ट्रों में जाएंगे और खासकर जिन राष्ट्रों में फोकस है वो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में इसका फोकस है। जो सांसद हैं उनके बारे में बताना और समझाना बेहद जरूरी है, जो लोग लीड करेंगे। सबसे पहला नाम अगर आप इस लीड करने वाले में देखेंगे तो कांग्रेस के नेता हैं शशि थरूर। बेहद कुशल वक्ता हैं, अंग्रेजी, हिंदी, मलयालम पे बेहतरीन पकड़ है और बेहतरीन इंग्लिश बोलते हैं वो। उनको एक टीम को लीड करने के लिए दिया गया है। दूसरा, पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर साहब का इसमें नाम है। तीसरा, संजय कुमार झा जो जेडीयू के नेता है वो एक टीम को लीड करेंगे। चौथा, जो पांड्या हैं, बीके पांड्या बीजेपी के नेता हैं, वो टीम को लीड करेंगे। कनिमोझी डीएमके का बड़ा चेहरा, कनिमोझी भी एक टीम को लीड करेंगी। सुप्रिया सुले एनसीपी के नेता, शरद पवार साहब की बेटी, एक अच्छी वक्ता, वो भी एक टीम को लीड करेंगी। इसके अलावा श्रीकांत एकनाथ शिंदे यानी महाराष्ट्र सरकार में जो उप मुख्यमंत्री हैं वो भी एक टीम को लीड करेंगे और इन सभी टीमों का काम होगा कि इन राष्ट्रों में जाना और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताना। तो इस डेलीगेशन जो है वो 23 से 24 मई को ये डेलीगेशन निकलेगा और 10 दिनों के लिए दुनिया के बड़े देशों में ज्यादातर जो फोकस होगा वो सुरक्षा परिषद के जो मुल्क है यानी जिसे हम यूएनएससी के सदस्य देश कहते हैं, उन पर इनका फोकस सबसे ज्यादा होगा और उनके बारे में यह बताया जाएगा कि हम किस तरीके से हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत जो थी वो क्यों आन पड़ी। शशि थरूर बोले कि 5 देशों की राजधानियों में ये जो डेलीगेशन है वो जाएगा। अमेरिका, यूके, दक्षिण अफ्रीका, कतर और यूएई में शशि थरूर का जो डेलीगेशन है वो जाएगा। इसके अलावा शशि थरूर ने एक्स पर, जिसे हम पहले ट्विटर के नाम से भी जानते थे, उस पर एक पोस्ट भी किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि सांसदों का एक डेलीगेशन 5 प्रमुख देशों की राजधानियों में जाएगा। मैं हाल की घटनाओं में और हमारे देश का दृष्टिकोण रखने के लिए 5 प्रमुख राजधानियों में एक सर्वदलीय डेलीगेशन का नेतृत्व करने के लिए भारत सरकार ने जो मुझे निमंत्रण दिया है, मैं उससे सम्मानित हूं और मैं इसके लिए उनकी प्रशंसा करता हूं। एक और जो ट्वीट है वो बताना बेहद जरूरी है, वो है डीएमके सांसद कनिमोझी का। कनिमोझी ने भी इसका स्वागत किया है और उन्होंने कहा है कि वो भी डेलीगेशन को जो है वो लीड कर रही हैं और अलग अलग मुल्कों में जाएंगी, यानी एक डेलीगेशन 5 मुल्कों को कवर करेगा, यानी कुल मिलाकर हम मान के चले औसत भी तो 35 से 40 मुल्कों को हम कवर करेंगे, जिसमें हम ये बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत क्यों थी, क्यों आन पड़ी और हमने क्या कुछ किया और हमने क्या अचीव करके जो है वो दिखाया है। और इसी बीच जयराम रमेश का एक ट्वीट जो है वो बेहद तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें जयराम रमेश ने ये कहा कि कल हमसे 4 सांसदों के नाम दिए गए थे। हमने आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन और राजा बरार का नाम दिया था, लेकिन उसमें शशि थरूर का नाम नहीं था। अब इसको लेकर एक कंट्रोवर्सी जरूर हो सकती है, लेकिन अब सबसे अहम ये होगा कि ये तो वो 7 लोग थे जो टीम को हेड करेंगे यानी डेलीगेशन को हेड करेंगे। अब इनके पीछे कौन है, यानी बाकी के जो बचे सांसद हैं वो कौन कौन हैं, उनके नाम के भी खुलासे के साथ हम जल्द ही आपके साथ रूबरू होंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी पहली बार ऐसा होगा कि किसी मुल्क ने इतने बड़े पैमाने पर एक डेलीगेशन जो है, अलग अलग डेलीगेशन तैयार किए हों जो दूसरे मुल्कों में जाकर अपनी उपलब्धि के बारे में बताएगा और ये भी बताएगा कि ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत क्यों आन पड़ी। एक तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि देश में तिरंगा यात्रा निकल रही है, देश के हर गली मोहल्ले से लोग तिरंगा लेकर निकल रहे हैं, भारत माता की जयकारे लगा रहे हैं और अब अपने मुल्क का जो डंका है
वो पूरी दुनिया में सुनाई देगा जब इस डेलीगेशन के माध्यम से हम बताएंगे कि हमने पाकिस्तान को कैसे घुटनों पे ला दिया। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, लेकिन जैसे ही हमें और जानकारी मिलती है जिसमें ये पता चलेगा कि डेलीगेशन के बाकी सदस्य कौन कौन से हैं और डेलीगेशन के ये जो बाकी अलग अलग मंडल हैं, यानी अलग अलग डेलीगेशन की जो यूनिट्स है किन किन मुल्कों का दौरा करेंगे, तो उसको लेकर हम आपके बीच में जरूर हाजिर होंगे। अभी मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।